राजस्थान की रज रज में जहां इतिहास के अनगिनत अध्याय दबे हैं दोस्तों, वहीं एक ऐसा स्थल भी है जो रहस्य, श्रद्धा और चमत्कार का अनूठा संगम है। रेत के हर कण में जहां वीरों की कहानियां बसी हों, वहां एक मंदिर ऐसा भी है जिसे केवल देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। खाटू श्याम जी का पावन धाम। ये कोई आम मंदिर नहीं बल्कि वो स्थल है जहां इतिहास ने आस्था को आकार दिया और जहां एक नाग कन्या से जन्मा योद्धा समय के साथ साथ भगवान के रूप में पूजनीय हो गया। इस मंदिर से जुड़ी है एक ऐसी कथा जो किसी कल्पना से कम नहीं लगती, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों के बीच चमत्कार करता आया है। ये मंदिर मौजूद है राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में। ये दिखने में जितना साधारण है, भीतर से उतना ही शानदार। खाटू श्याम मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु जमावड़ा होता है। श्याम बाबा, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, आज भी लोगों के जीवन में आशा की किरण बनकर मौजूद रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हारे का सहारा कौन था और कैसे बना वो भगवान कृष्ण का प्रिय पात्र, और क्यों उन्हें ही खाटू श्याम कहा जाने लगा? तो दोस्तों, इस कथा की शुरुआत होती है उस समय से जब महाभारत का महासंग्राम बस शुरू ही होने वाला था। पांडवों के महान योद्धा भीम के पोते घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बचपन से ही असाधारण शक्तियों से धनी, वीरता और समर्पण से अतुलनीय। बर्बरीक ने शिवजी की कठिन तपस्या करके उसने 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। इस वजह से उन्हें 3 बाणधारी भी कहा गया। इनकी क्षमता इतनी थी कि वो समूची सेना को नष्ट कर सकते थे सिर्फ एक बाण से। बर्बरीक ने शिवजी की कठिन तपस्या करके उसने 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। इस वजह से उन्हें 3 बाणधारी भी कहा गया। इनकी क्षमता इतनी थी कि वो समूची सेना को नष्ट कर सकते थे सिर्फ एक बाण से। लेकिन उन्होंने वचन दिया था कि वे हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध में हार की ओर बढ़ रहा होगा, और इसी वचन ने उन्हें बना दिया हारे का सच्चा सहारा। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण जान चुके थे कि यदि बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक से मुलाकात की। उन्होंने बर्बरीक से उसकी योजना पूछी, फिर उसके युद्ध शक्ति की परीक्षा ली। जब देखा कि ये वीर एक ही बाण से वृक्ष के सारे पत्ते भेज सकता है, वो भी बिना देखे, तब श्री कृष्ण को विश्वास हो गया था कि ये योद्धा अजय है। फिर उन्होंने बर्बरीक से वरदान मांगा, उनका शीश। बर्बरीक बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हो गए, पर उन्होंने अनुरोध किया कि वो अपने सामने पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। और यही सिर जो बाद में खाटू की भूमि में स्थापित हुआ, जो आज श्याम बाबा के रूप में पूजनीय है। श्री कृष्ण के प्रति इतनी निष्ठा को देखकर ही श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वो कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। चलिए अब जानते हैं इस मंदिर के स्थापना की कहानी। कई वर्षों पश्चात राजस्थान के खाटू गांव में एक दिन एक गाय एक विशेष स्थान पर जाकर अपने आप दूध बहाने लगी। ये दृश्य लोगों के लिए चमत्कारी था। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां से एक दिव्य शीश प्राप्त हुआ, चमकता, शांत और रहस्यमयी। स्थानीय राजा रूप सिंह चौहान को एक रात्रि स्वप्न आया कि इस शीश के लिए एक मंदिर का निर्माण किया जाए। उन्होंने फाल्गुन शुक्ल एकादशी के शुभ दिन वर्ष 1027 ईस्वी में इस शीश की स्थापना करवाई, और तभी से ये स्थान बन गया एक तीर्थ, एक चमत्कारी स्थल, खाटू श्याम धाम। दोस्तों, इस मंदिर के पास स्थित है एक पवित्र जल कुंड, श्याम कुंड। ये वो स्थान है जहां श्याम बाबा का शीश प्राप्त हुआ था। कहते हैं इस जल में स्नान करने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं और उसे जीवन में परम शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन इस कुंड का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आज तक कोई जान नहीं पाया कि इसका जल आता कहां से है। ना कोई जल स्रोत, ना कोई नहर, फिर भी ये सदैव भरा पूरा रहता है। इसके अलावा खाटू श्याम मंदिर की एक विशेष परंपरा है निशान चढ़ाना। ये एक रंग बिरंगा ध्वज होता है जिसे श्रद्धालु बाबा के चरणों में समर्पित करते हैं। ये केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि विश्वास, त्याग और भक्ति भाव का प्रतीक है। भक्तजन खाटू की ओर नंगे पांव पदयात्रा करते हैं, अपने हाथों में ध्वज लेकर, भजन कीर्तन करते हुए, और जब वो बाबा के सामने वो निशान अर्पित करते हैं तो मानो आत्मा का मिलन ईश्वर से हो जाता है। जब कोई भक्त खाटू श्याम को ध्वज अर्पित करता है दोस्तों, तो वो केवल अपनी मुरादें नहीं चढ़ाता बल्कि वो उस बलिदान की याद करता है जब एक वीर ने बिना किसी स्वार्थ के अपना शीश धर्म के लिए दे दिया। इसलिए खाटू के हर कोने में आपको वो ऊर्जा महसूस होगी जो आपके हृदय को सुकून देती है, आपके विश्वास को मजबूती देती है। दोस्तों, खाटू श्याम जी का मंदिर संगमरमर से बना हुआ है। गर्भगृह में श्याम बाबा की प्रतिमा ऐसी लगती है जैसे साक्षात देव स्वयं वहां पर विराजमान हो। मुख्य कक्ष की दीवारों पर महाभारत की घटनाएं, कृष्ण लीलाएं और भक्तों की कथाएं उकेरी हुई हैं। मंदिर के दक्षिण दिशा में स्थित है गौरी शंकर मंदिर।
कहते हैं जब औरंगजेब की सेना इसे नष्ट करने आई थी तो जैसे ही उनके भाले शिवलिंग से टकराए वहां से रक्त बह निकला। यह देखकर सारा दल भयभीत होकर भाग गया और आज भी उस शिवलिंग पर वो घाव स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। खाटू श्याम जी की ख्याति अब केवल भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फिजी और कई अन्य देशों से हर वर्ष श्रद्धालु यहाँ पर निशान यात्रा में भाग लेने आते हैं। उनके लिए यह यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं है बल्कि खुद को और बेहतर बनाने की एक अनुभव यात्रा होती है। तो दोस्तों, अगर आपने खाटू श्याम मंदिर में मत्था टेका है तो अपने अनुभव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा जरूर लिखें। इसके अलावा हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।